Assalamu alaikum everyone, this is your very own competitive coach Zainul Hassan. अच्छा, we have come with the vocabulary marathon of 100 words क्योंकि हमने अगस्त में ख़त्म करना है, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा 100 words करवा के 1000 words हम wrap up करें. तो usually these videos takes a lot of effort because 100+ words करने होते हैं, तो वो आसान नहीं होता. Usually हम 20 करते हैं एक सेटिंग के अंदर. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दैट विल बी द फ्रूट्स फॉर माय लेबर. और शेयर करो उन लोगों के साथ जो सफ़र कर रहे हैं वोकैबुलरी प्रिपरेशन से. एंड आज हम देखते हैं कि 100 वर्ड्स तक हम कौन से लेटर या अल्फ़ाबेट तक पहुंचते हैं. तो साथ साथ आप लोगों ने कर लेना है, नो डाउन, ठीक है. तो स्टार्टिंग विद इनडिफरेंट. इनडिफरेंट नॉट केयरिंग, हैविंग नो इंटरेस्ट, अनबायस्ड, इम्पार्शियल. ठीक है, इनडिफरेंट इंसान वो होता है जो बेसिकली जिसको परवाह नहीं होती किसी चीज़ के भी. ठीक है, तो वो हम इसको लगा सकते हैं. इसमें लापरवाह, बेहिस इंसान आ जाएगा. एपैथेटिक, अनकेयरिंग, डिटैच्ड, केयरिंग, पैशनेट, बायस्ड. ठीक है, इसको नॉनचलांट भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है आप लोगों को. ठीक है. ही सीम्ड इंटायरली इंडिफरेंट टू द क्रिटिसिज्म. ठीक है, उसको परवाह ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई क्रिटिक कर रहा है, करता रहे, ही डोंट या शी डोंट केयर. इंडिजिनस. इंडिजेंस जो होता है ना, इंडिजेंस होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी. ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट यानी पुअर. ठीक है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, मुफलिसी, गरीबी, पॉवर्टी, पिन्यूरी, डेस्टिट्यूशन. ठीक है, पुअर इन अ सेंस. ठीक है, एडवर्स भी आ सकता है लेकिन वो नहीं लगाएंगे यहाँ पर. इसके बिल्कुल ऊपर अमीरी होगा. वेल्थ, एफ्लुएंस, ऑपुलेंस, ये सारे वर्ड हैं जो बहुत अमीर तरीन तबके को शो करते हैं. इंडिजेंस भी लगा दो. देखो पॉवर्टी के लिए इतनी वर्ड्स हैं नहीं जो यूज़ करते हैं. डेस्टिट्यूशन है, पॉवर्टी इटसेल्फ है, इंडिजेंस है और पिन्यूरी है. ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं. ठीक है. द चैरिटी प्रोवाइड शेल्टर फॉर दोज लिविंग इन इंडिजेंस. ठीक है, यानी पॉवर्टी. इंडोलेंट, इंडोलेंट, लेजी, स्लॉथफुल. ये इंडोलेंट का हमने किया था जब हमने स्लम्बर का किया था, इसका भी किया था. लेजी, स्लॉथफुल, इंडोलेंट का मतलब होता है सुस्त, काहिल. ठीक है, लेजी, इनएक्टिव, स्लगिश, लथार्जिक. ठीक है, इसमें लथार्जिक भी आएगा, इसमें डोरमेंट भी आ जाएगा, डोसाइल भी आ जाएगा. ठीक है, इनएक्टिव भी आ जाएगा. ठीक है, ये प्रोक्रास्टिनेटर भी लगा दो, प्रोक्रास्टिनेशन भी आ जाएगा. ये देख लो एक ही वर्ड से कितने वर्ड्स बन गए हमारे. ठीक है, तो प्रोक्रास्टिनेशन भी आ जाएगा. और इसके सारा उल्टा, एनर्जेटिक, एक्टिव, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस. ये भी लेबोरियस इसका एंटोनिम है, मिक्स ना कर देना. ठीक है. द इंडोलेंट कैट स्पेंड द इंटायर आफ्टरनून स्लीपिंग. ठीक है, और यानी कि काहिल बिल्ली हर वक्त सोती रही. इनर्ट, इनर्ट होता है इनएक्टिव, हैविंग लिटिल और नो पावर टू मूव. ठीक है, बेहरकत, मोशनलेस, स्टैटिक. ये वाला वो एक्टिव में ही नहीं आएगा इनर्ट का. इनर्ट का यूजुअली जैसे हम कहते हैं ना इनर्ट सब्सटेंसेस, तो वो मोशनलेस की बात कर रहे होते हैं, जो हिलते नहीं हैं. स्टैटिक होते हैं, डोरमेंट होते हैं, एक्टिव, मूविंग, डायनामिक. द गैस इज कम्प्लीटली इनर्ट एंड विल नॉट रिएक्ट विद अदर केमिकल्स. ये हम यूजुअली, मैंने क्या बोला था, सब्सटेंसेस, साइंसेस के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, इनर्ट गैसेस से याद रखना ये वर्ड. इनएग्जॉरेबल, मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है. इनएग्जॉरेबल का मतलब होता है रिलेंटलेस, अनयील्डिंग, नॉट मूव बाय प्लीडिंग, बेरहम, ना रुकने वाला. ये ज़्यादातर मोटिवेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इनएग्जॉरेबल करेक्टर यानी रिलेंटलेस करेक्टर, जो हर वक्त ही किसी ना किसी पैशनेटली किसी ना किसी चीज़ के पीछे लगा रहता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिनोनिम्स के आ जाएंगे अनस्टॉपेबल, इनएविटेबल, रिलेंटलेस. और इसके एंटोनिम्स हैं फ्लेक्सिबल, यील्डिंग, मर्सीफुल. द इनएग्जॉरेबल मार्च ऑफ टाइम अफेक्ट अस ऑल. ठीक है, कि जो वक्त है ना वो बेरहम होता है, वो किसी को नहीं बख्शता. इनफैलिबल, इनकेपेबल ऑफ एरर, सर्टेन. ठीक है, इनफैलिबल होता है कि इनफैलिबिलिटी बेसिकली हमेशा सही होने का नाम है, कि आप गलती कर, फैलेबल गलती होती है, इनफैलिबल का मतलब गलती आप कर ही नहीं सकते, बेखता. ठीक है, फ्लॉलेस, परफेक्ट, अनएयरिंग,
फैलेबल, मैंने वही बताया इन लगा हुआ है ना, इनफैलेबल, तो जैसे ए मॉरल होता है और मॉरल होता है, ऐसे करके चीज़ों को साथ जोड़ के ना उनका मुतरादिफ बना देते हैं। फैलेबल, फ्लॉड, इम्परफेक्ट, नो ह्यूमन बीइंग इज़ कम्प्लीटली इनफैलेबल, ठीक है। कोई ख़ताकार हर इंसान होता है, ख़ता का पुतला है, तो इंसान इनफैलेबल नहीं हो सकता। इनफॉर्म, इनफॉर्म तो वो मैंने, ये तो बड़ा आसान सा है। इंस्पायर, एनिमेट, गिव सब्सटेंस, एसेंस और कॉन्टेक्स्ट टू, आगाह करना, रूह फूंकना किसी चीज़ में, ठीक है। इनफॉर्म का मतलब भी इन एनिमेट होता है, एनिमेट भी लिविंग थिंग्स को कहते हैं, ठीक है। एनिमेट, एनिमेटेड वाले है ना, तो एनिमेट, इनएनिमेट, इसी से एक लफ्ज़ निकलता है इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब होता है मुर्दा। Inspire, characterize, obscure, hide, misguide. Her deep empathy continues to inform all of her artwork, ठीक है। फिर हमारे पास इंजीनियस, इंजीनियस ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। इंजीनियस, यार क्या इंजीनियस आइडिया था। अब यहाँ पर मैंने दो लिखे हैं, एक इंजीनियस, इंजेन्युअस लिखा हुआ है और एक इंजीनियस लिखा हुआ है, दोनों में फ़र्क है। ये क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, उधर जो आपको लिखा दिख रहा है ना, ये पेयर ऑफ वर्ड्स में बहुत कॉमन पेयर ऑफ वर्ड है। इंजीनियस जो है ना, जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं आई से जो होता है, वो इन्वेंटिव और क्लेवरली ओरिजिनल होता है, ठीक है। वो इंजीनियस का मतलब इंटेलेक्ट से ही निकला है, ठीक है, ठीक है। कौन सा आई वाला, इंजेन्यूस, इंजेन्यूस होगा, सॉरी मैं गलत प्रोनाउंस करना, इंजीनियस ये है और इंजेन्युअस ये है। इंजेनुअस जो होगा वो होगा आपके पास नाइव, इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, ठीक है। तो आई का फ़र्क है। तो अब ये कौन सा होगा इंजेनुअस का, सिंसियर, जेन्युइन गाइड, ठीक है। तो ये इसका होगा। अब यहाँ पर आई आ जाए, IOUS लग जाए, तो वो इंजीनियस हो जाएगा, यानी कि क्लेवरली थिंकिंग और जेन्युइन करेक्टरिस्टिक्स वाला। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स मैं पढ़ाता हूँ। ये इंशाल्लाह जब इस वोकैबुलरी के बाद शुरू करेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे। जेन्युइन, सिंसियर, नॉट होल्डिंग बैक, नाइव, साफ दिल, मासूम, चाइल्ड लाइक, वो इनोसेंस जो दिखाई है ना, वो उसके अंदर आएगी। Innocent, candid, trusting, deceitful, cunning, artful. The child's ingenuous smile won everyone's heart. क्या उसकी मासूमाना मुस्कुराहट ने सबका दिल जीत लिया। इनग्रेंड, इनग्रेंड हमारे पास आता है डीप रूटेड, जैसे इनग्रेंड कहते हैं ना कि ज़मीन में धंसा हुआ। डीप रूटेड, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द वेरी एसेंस, पुख्ता, रचा हुआ। फिक्स्ड, एंट्रेंच, डीप सीटेड। सुपरफिशियल, टेम्परेरी, ईजिली रिमूव्ड। द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली एज इनग्रेंड इन हिम सिंस चाइल्डहुड, उसके अंदर इतनी ही डीप रूटेड है ये आदत उसकी जल्दी उठने की, जैसे ग्रेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये इजी वाले, इतना टाइम उसमें। इनग्रेट, इनग्रेट, अनग्रेटफुल पर्सन। इनग्रेट और अनग्रेटफुल आप लोगों को थोड़ा मिल रहा होगा ना। इनग्रेट का मतलब नाशुक्रा होता है, ठीक है। अनथैंकफुल पर्सन, बाउंडर, ठीक है। इसमें एक लगा लो अनग्रेटफुल भी, अनग्रेटफुल पर्सनालिटी भी यही होगी। तो यहाँ पर अब अप्रिशिएटिव पर्सन, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड। आफ्टर ऑल दे डिड फॉर हिम ही एक्टेड लाइक अ कंप्लीट इनग्रेट, ठीक है। जो इतना बावजूद करने के वो फिर भी इनग्रेट था, यानी अनग्रेटफुल। इंग्रेशिएट, इंग्रेशिएट, मेक एन एफर्ट टू गेन फेवर विद, खुश आमद करना। फ्लैटरी, साइकोफेंट होना, ठीक है, इसके बड़े सारे होते हैं। इंग्रेशिएट, मेक एन एफर्ट टू गेन फेवर विद, खुशामद करना। फ्लैटर, कोर्ट फेवर, सकअप, ठीक है, इसमें साइकोफेंट भी आ जाएगा। Alienate, offend, repel. He tried to ingratiate himself with the boss by constantly agreeing with him, ठीक है। फिर है इनहेरिट। इनहेरेंट का मतलब होता है एग्जिस्टिंग एज अ परमानेंट इसेंशियल क्वालिटी, इंट्रिंसिक, ठीक है, पैदाइशी, तभी। इनहेरेंट का मतलब कि आपकी जो वो कहते हैं ना कि ये इनहेरिटेड है, तो इनहेरेंट को आपने इनहेरिटेड से याद रखना है। इनहेरिटेड भी आपकी विल होती है जो आपको मिलती है अपने जो आबाओ अजदाद है उनसे, तो इनहेरिटेंस को इसी से याद रखना है। इनहेरिटेंस और इनहेरेंट उसी तरह है।
इंट्रिंसिक, इनेट, बिल्ट इन, ठीक है, डिफ़ॉल्ट भी आ सकता है। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती है ना वो इनेट ही होती है। एक्वायर्ड, एक्सट्रिंसिक, सुपरफिशियल्स, ठीक है। देयर आर इनहेरेंट रिस्क इन क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, बिल्कुल। नेक्स्ट है जी हमारे पास इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब हॉस्टाइल, एडवर्स, हार्मफुल होता है, यानी दुश्मनी, एक अनफ्रेंडली वे के अंदर। जैसे वहाँ भी लिखा है ना इनिमिकल, एक एडजेक्टिव को कहते हैं, इसका मतलब एडवर्स होता है। अब इनिमिकल जो है उसकी हॉस्टिलिटी देख लेते हैं। हॉस्टाइल, एडवर्स, हार्मफुल, दुश्मन, ठीक है, दुश्मन। हॉस्टाइल, अनफ्रेंडली, एंटेगनिस्ट, ये थोड़े से इसके दूसरे भी बने। एनवियस, एनिमोसिटी, ठीक है। फ्रेंडली, हॉस्पिटेबल, बेनिफिशियल, एमिकेबल, ये फ्रेंडली के लगा सकते हैं आप। अ कोल्ड डैम्प क्लाइमेट इज इनिमिकल टू पीपल विद आस्थमा, ठीक है। इनिक्विटी, इनिक्विटी का मतलब होता है इनजस्टिस। इक्विटी का मतलब वही, ये तो बड़ा आसान सा है, इसमें इतनी कोई ख़ास लेयरिंग नहीं करनी। इक्विटी, जस्टिस इन इट्स राइट फॉर्म, ठीक है। इनइक्विटी का मतलब इनजस्टिस, विकेडनेस, सिन, जुल्म और गुनाह। विकेडनेस, evil, immorality, virtue, justice, goodness. The dictator was known for his acts of iniquity against his own people. Innocuous, harmless, inoffensive. Innocuous का मतलब होता है कोई बहुत ही सेफ चीज़, जैसे बटरफ्लाई की एग्जाम्पल है ना, बटरफ्लाई इज़ एन इनोक्यूस क्रिएचर, ठीक है। वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, ठीक है। हार्मलेस, इनऑफेंसिव से जो है बेजर, हार्मलेस, सेफ, बिनाइन, ठीक है, ये आ जाएगा। हार्मफुल, टॉक्सिक, ऑफेंसिव। इट वाज एन इनोक्यूस कमेंट बट शी टुक ऑफेंस, कि वो ऐसा नहीं था कि इट मेंट हार्म। इनऑर्डिनेट, एक्सेसिव, नॉट विद इन प्रॉपर लिमिट्स और अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है, बेहद, हद से ज़्यादा। इनऑर्डिनेट का मतलब लिमिट्स होते हैं, इनऑर्डिनेट का जाहिर सी बात है फिर ये आ जाएगा। एक्सेसिव, अनरीजनेबल, डिसप्रोपोर्शनेट, रीजनेबल, मॉडरेट, लिमिटेड। ही स्पेंड्स एन इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ टाइम प्लेइंग वीडियो गेम्स, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास इंक्वेस्ट, लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी स्पेशली इनटू कॉज ऑफ समवंस डेथ, ठीक है। इंक्वेस्ट का मतलब इंक्वायरी होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रॉपर प्रोब होता है। यहाँ पर 2-3 नाम लिखे हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो याद करने हैं आपने। लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी, लीगल और जुडिशियल इंक्वायरी स्पेशली इनटू कॉज ऑफ समवंस दैट। अच्छा, इसके अंदर ना जो ये इंक्वायरी, आप इंक्वेस्ट का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते फॉर थेफ्ट और रॉबरी, गलत होगा, सेंस ही नहीं बनेगी। थेफ्ट और रॉबरी में नहीं यूज़ करना। आपने हमेशा होमिसाइड केसेस में ये पढ़ोगे, जहाँ भी पढ़ोगे लिटरेचर के अंदर, जहाँ पर होमिसाइड हुआ होगा ना, वहाँ पर बेसिकली ये इंक्वेस्ट का वर्ड यूज़ किया जाएगा। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, ठीक है। और एंटोनिम्स इसके क्या बनेंगे? कंक्लूजन इन सम कॉन्टेक्स्ट। द क्रोनर हेल्ड एन इंक्वेस्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द मिस्टीरियस डेथ, देखा, सिर्फ डेथ में आएगा। इनसेंसिबल, इनकेपेबल ऑफ फीलिंग, अनकॉन्शियस, अनअवेयर। सेंसिबल का मतलब क्या होता है? अवेयर, ठीक है, कॉन्शियस। तो इसका उल्टा जो है सेंसिबल, जो कहते हैं ना यार ये तो बड़ा सेंसिबल इंसान है, इसने क्या किया, यानी अवेयर और कॉन्शियस इंसान। तो अगर इन लगा देंगे, सॉरी, कॉन्शियस इंसान, और अगर इन लगा देंगे तो इनसेंसिबल होगा। इनसेंसिबल में इनकेपेबल ऑफ फीलिंग और अनकॉन्शियस, अनअवेयर। बेहिस, गाफिल, अनकॉन्शियस, नम्ब, अनफीलिंग, ठीक है, कॉन्शियस, अवेयर, सेंसिटिव। ही वाज नॉट इनसेंसिबल बाय द फॉलोइंग ब्रांच। इंसिनुएट, इंसिनुएट का मतलब है कोई चीज़ उजागर, वो कहते हैं ना कि आग के अंदर तेल छिड़कना, ठीक है, वो इंसिनुएट होता है कि किसी हिंट, सजेस्ट, स्लाइटली इंट्रोड्यूस एन आइडिया, इशारा करना, दिल में डालना, किसी के इम्प्लाई करना, ठीक है, इंसिनुएट, ठीक है। जैसे कि बाय वॉचिंग द ब्रांच फॉलोइंग,
a thought insinuated in me of adverse scenario of life, ऐसे कुछ करके आप बना सकते हो. तो insinuate, hint, suggest, slyly, introduce an idea, subtly, imply, suggest, hint, ठीक है, initiate, direct, state plainly, declare openly. Are you trying to insinuate that that I took the money? कि तुम ये इस तरफ इशारा करना चाह रहे हो कि मैंने पैसे चोरी किए हैं. insipid, insipid का मतलब डल, लैकिंग टेस्ट और इंटरेस्ट. जैसे वो खाना आप देख रहे हो ना, वो इंसिपिड लग रहा है, यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं, बेमज़ा. डल, स्टेल, लैकिंग टेस्ट और इंटरेस्ट, ठीक है, बेमज़ा, फीका, टेस्टलेस, ब्लैंड, अनइंटरेस्टिंग. और इसका उल्टा होगा फ्लेवरफुल, एक्साइटिंग, वाइब्रेंट, वॉलम्चुअस एक लफ्ज़ यूज़ होता है, इसको भी टेस्टी को कहते हैं. द सूप वॉज इनक्रेडिबली इंसिपिड एंड नीडेड अ लॉट ऑफ सॉल्ट, कि वो बड़ा ही ब्लैंड सा फूड था, उसके अंदर कोई टेस्ट नहीं था. लेट नीडेड अ लॉट ऑफ सॉल्ट. इंसुलर, इंसुलर पर्टेनिंग टू एन आइलैंड, डिटैच्ड, स्टैंडिंग अलोन, नैरो माइंडेड. तंग नज़र, जजीरे का. अब इंसुलर का मतलब होता ही आइसोलेटेड है, ठीक है, तो उसका आप तीसरा नहीं लगा सकते. आइसोलेटेड, प्रोविंशियल, नैरो माइंडेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. जैसे ये आइलैंड भी लिखा है ना, ये इंसुलेटेड है, इंसुलर है पूरा. कॉस्मोपॉलिटन, ब्रॉड माइंडेड, वर्ल्डली. ग्रोइंग अप इन एन इंसुलर कम्युनिटी ही न्यू लिटिल ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, उसको बाहरी मुल्क का कोई नहीं पता था, क्योंकि वो इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मतलब रिबेलियन होता है, ठीक है, कोई भी अपराइजिंग, रिबेलियन, रिवॉल्ट जो होता है इंसरेक्शन के लफ्ज़ में यूज़ होता है. अब इसका वैसे रिबेलियन और रिवॉल्ट अगेंस्ट अ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, बगावत इसका बेस्ट बनेगा, ठीक है. अपराइजिंग, रिबेलियन, रिवॉल्ट, इम्प्यूनिटी, ठीक है, असेशन, सेसेशन, सॉरी असेशन नहीं, सेसेशन, ठीक है. एंटोनिम्स इसके पीस, सबमिशन, कंप्लायंस, ठीक है. यहाँ पे ऑर्डिनेट, जो अभी हमने इनऑर्डिनेट ऊपर पढ़ा है ना, यहाँ ऑर्डिनेट भी लगा सकते हैं. द गवर्नमेंट क्विकली क्रश द आर्म्ड इंसरेक्शन, इजी सेंटेंस. इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्लियरली रीड, ठीक है, इसको ऑडिबल भी कह सकते हैं, लेजिबल भी कह सकते हैं. क्लियर अंडरस्टैंडिंग को, कॉम्प्रीहेंशन को कहा जाता है यूजुअली. एबल टू बी अंडरस्टूड, क्लियर, काबिल फ़हम, यानी अंडरस्टैंडिंग क्लियर. कॉम्प्रीहेंसिबल, क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अनक्लियर, गार्बल्ड. हर एक्सप्लेनेशन वॉज हाईली टेक्निकल बट स्टिल इंटेलिजिबल टू बिगिनर्स, यानी जो स्टार्टर्स हैं उनको नहीं समझ आएगी वो चीज़. अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू विद द वर्ड इंटर. इंटर का मतलब बरी अ डेड बॉडी और प्लेस इन अ टॉम, ठीक है. इंटर इज़ अ मेमोरियल काइंड ऑफ थिंग जो इजिप्शियन फ़ाराओज़ भी किया करते थे. तो इंटर में आपने दफन करना, ये चीज़ ऐड कर लेनी है. और इजिप्शियन ममीज़ जैसे दफनाते थे तो उसको इंटर ही कहते थे. तो बरी एंड टॉम, ले टू रेस्ट, ठीक है, तो ये आपने करना है. एग्ज्यूम, डिग अप, एग्ज्यूम का मतलब भी बाहर निकालने का है. द किंग वॉज इंटर्ड द ग्रैंड म्यूजियम विद हाई ऑनर्स, ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास इंटरप्ले. इंटरप्ले इंटरेक्शन को कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, और इन्फ्लुएंस को कहते हैं बाहमी अमल को. इंटरप्ले किसी भी चीज़ की इंटरेक्शन हो सकती है, सिर्फ रिलेशन की नहीं, लेकिन इंटरप्ले ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं हम, कि दो वर्ड्स का आपस में जो ताल्लुक होता है उसको भी इंटरप्ले कर लेते हैं हम लोग, ठीक है. तो इसके अंदर आपके पास इंटरेक्शन, एक्सचेंज, टीम वर्क, इंडिपेंडेंस, आइसोलेशन. द प्ले हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन लव एंड बिट्रेयल. देखा, अब इंटरप्ले किसका शो किया है? इमोशंस का, तो ज़रूरी नहीं है रिलेशंस हो. इंटरगनम, इंटरगनम का मतलब होता है टाइम बिटवीन टू रिजाइंस और रेंज और रेजीम्स, अ पीरियड विदाउट अथॉरिटी. एनार्की को कहते हैं जो दरमियान में, जैसे हम एग्जांपल देता हूँ, जब आपके इलेक्शंस आते हैं ना, उससे पहले 3 months बैक जो एक गवर्नमेंट बनाई जाती है उसको हम इंटरम गवर्नमेंट कहते हैं, याद है? इंटरम गवर्नमेंट,
अब ये कौन सी, ये होती है केयर टेकर गवर्नमेंट, जिसने बेसिकली मुल्क के मामला चलाने होते हैं बिटवीन द टू फेजेस। जो इलेक्शन का जो पिछली गवर्नमेंट जाने का फेज़ है 90 डेज टिल द न्यू इलेक्शन और न्यू गवर्नमेंट जब तक बनती है, इसके दरमियान के पीरियड को इंटरम पीरियड कहते हैं और इंटरम गवर्नमेंट इसको चलाती है। वहीं से इंटरम की बात कर लेते हैं, वो भी अ टाइम इन बिटवीन टू रेंस और रेजिम्स, अ पीरियड विदाउट अथॉरिटी, अबूरी दौर को कहते हैं, अबूरी हुकूमत भी कहा जाता है। इंटरवल, पॉज, इंटरप्शन, कॉन्टीन्यूटी, रेन, परमानेंस, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीफ इन इंटररेग्नम, क्राइम रेट स्पाइक्ड इन द कैपिटल, ठीक है। तो जो थोड़ा टाइम की इंटरम गवर्नमेंट है तो उनमें ये परफॉर्मेंस। इंट्रैक्टेबल, इंट्रैक्टेबल में डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और मैनिपुलेट, हार्ड टू क्योर एंड स्टबन, ठीक है। इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है स्टबन पर्सनालिटी दैट इज़ नॉट मैनेजेबल, यूजुअली रैंडम और एराटिक शख्सियत को कहते हैं। ज़िद्दी, नाकाबिले तस्खीर, स्टबन, अनमैनेजेबल, ऑब्स्टिनेट, ठीक है। इसको मैं एराटिक भी कह सकते हैं आप इसको। docile, manageable, cooperative, the illness proved intractable, despite the strongest medication. Next है हमारे पास intransigent. Intransigent, refusing to compromise, inflexible, having extreme attitude, हट धर्म, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, रिजिड, रेजोल्यूट, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर। नॉन कोऑपरेटिव भी आप लगा सकते हो यूजुअली। फ्लेक्सिबल, कंप्लायंट, एग्रीएबल, ठीक है। तो बोथ पार्टीज रिमेन इंट्रांसिजेंट लीडिंग टू अ लॉन्ग स्ट्राइक, ठीक है। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब होता है फियरलेस, ब्रेव, एंड्यूरिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जैसे रॉक क्लाइंबर्स की एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पिक बनी हुई है, तो वो निडर और दलेर होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सिनोनिम्स, फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, ये आ जाएंगे सारे। कावर्डली, फियरफुल, टिमिड इसके ऑपोजिट हैं। फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, शिवलरस, ठीक है, ब्रेव, ये भी लगा दो यहाँ पर। द इंटरप्रेट एक्सप्लोरर्स वेंचर डीप इनटू द अनमैप्ड जंगल। इंट्रिंसिक, ये ऊपर भी पढ़ा हमने। इंट्रिंसिक ज़ाती आपका जो इनेट पार्ट होता है उसको कहते हैं। इनहेरेंट में पढ़ा था हमने। बिलोंग टू द एसेंशियल नेचर ऑफ अ थिंग, ठीक है। इनहेरेंट, एसेंशियल, इनेट, हाँ। एक्सट्रिंसिक, एक्सीडेंटल और एक्वायर्ड इसका वो है। अ मदर्स लव फॉर हर चाइल्ड इज ऑफन कंसिडर्ड इंट्रिंसिक। इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता है फ्लड, कवर विद वाटर और ओवरवेलम, ठीक है। किसी भी, अब ये वही दो चीज़ें हैं कि एक फिगरेटिव मीनिंग भी है इसका, एक लिटरल मीनिंग भी है, तो दोनों में यूज़ हो जाता है ये अमूमी तौर पे। फ्लड, कवर विद वाटर, ओवरवेलम, ठीक है। सैलाब लाना, ओवरवेलम, स्वाम, डिल्यूज, फ्लड, ये भी डायरेक्टली यूज़ हो सकता है इसके अंदर। और ड्रेन, अंडरवेलम, ड्राई, ठीक है, ड्राउट वाला काम भी यूज़ हो सकता है। The customer service team was inundated with complaints after the update. Inure, toughen up, accustom or habituate to pain, hardship, etc. आदी बनाना, ठीक है, आदी बनाना यानी अकस्टम टू करना, हैबिचुएट करना, ये आप लोगों ने लिख लेना है। इन्यूर का मतलब भी किसी चीज़ की आदत डालना होता है यूजुअली। अब इसके अंदर टफन अप, अकस्टम और हैबिचुएट टू पेन, हार्डशिप, आदी बनाना, सख्त करना, हार्डन, अकस्टम, हैबिचुएट, सेंसिटाइज, सॉफन, ठीक है, या फिर वल्नरेबल। Years of living in the freezing tundra had inured him to the cold, यानी उसको ठंड का आदी बना चुकी थी। इन्वेक्टिव, इन्वेक्टिव का मतलब होता है वायलेंट, डिनंसिएशन, एक्यूजेशन, इंसल्ट्स और वर्बल अब्यूज़, गाली गलोच करना, ठीक है। इन्वेक्टिव का मतलब होता है, इन्वेक्टिव यूजुअली आप अब्यूज़ को कहते हो, प्रोफैनिटी को कहते हो, इंसल्ट्स को कहते हो, इवन ब्लास्फेमी को कहते हो। अब्यूज़, विटुपरेशन, इंसल्ट्स, ब्लास्फेमी, और क्या आपके पास है प्रोफैनिटी,
Praise, compliment, flattery. The politician launched a bitter invective against his opponent. Inveigle, entice, lure, get something by flattery. ये वही चीज़ आ गई है, कजोल, कॉक्स, मैनिपुलेट, ये हमने उस दिन पढ़े हैं ना खुशामद करने के, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, कजोल, कॉक्स, मैनिपुलेट, साइकोफेंट, ठीक है, ठीक है, फोर्स, डिमांड, रिपेल. He tried to inveigle his way into exclusive club. इन्वेस्टिच्यूर का मतलब होता है इन्वेस्टिंग, फॉर्मली गिविंग समथिंग अ राइट और टाइटल. ओहदा सौंपना, ताज पोशी करना, इनाग्रेशन. इन्वेस्टिट्यूर वैसे यूजुअली यूज़ होता है जो क्वीन की कोरोनेशन होती है ना उसके अंदर. ये देखो सिनोनिम्स इसलिए लिखा हुआ है. तख्त पोशी, जहाँ पर ला के वो एक सेरेमनी होती है जहाँ पर किंग या क्वीन को ताज बनाया जाता है. इनाग्रेशन, कोरोनेशन, इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी. डिवेस्ट्योर, स्ट्रिपिंग ऑफ टाइटल, एब्डिकेशन, रिनंसिएशन. The prince prepared for his formal investiture to the next king. ठीक है. Invidious का मतलब होता है हेटफुल, ऑफेंसिव, इंजूरियस. ठीक है. नफ़रत अंगेज़, बुग़्ज़ भरा, ये इनवीडियस का मतलब होता है. और इनवीडियस यूजुअली आपके यूज़ भी उन्हीं सिनेरियोज़ में, अनप्लेजेंट सिनेरियोज़ में यूज़ होता है. जैसे यहाँ लिखा है ना, ऑडियस, अनप्लेजेंट, रिजेंटफुल, pleasant, lovable, likable. He was placed in the invidious position, having to fire his best friend. irritable होता है, easily angered, गुस्सेल, चिड़चिड़ा, hot tempered, testy या cranky. placid, calm, easy going, उसके antonyms होंगे. The irascible old man yelled at the kids to get off his lawn. irresolute का मतलब होता है wavering, not sure how to proceed, not firm in decision making. गैर फैसला कुन, मुतज़हब, hesitant, indecisive, wavering, resolute, certain, decisive. She stood irresolute at the crossroad, unsure which path to take. That will be it for today's class. Consider this a double class जो हमने की थी. Usually मैंने ख़त्म करना था लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी and it will be hard to upload today. मैं चाहता हूँ ये आज ही चली जाए, तो कल भी एक और डबल क्लास रख के हम ये फुल 100 वर्ड्स कर लेंगे इंशाल्लाह. तो फॉर द टाइम बीइंग, एज यू ऑलवेज डू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियोज़, तो ताकि मैं ऐसी कंटेंट प्रोड्यूस करता रहूँ. तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें एंड आई विल सी यू गाइस इन अदर क्लास. अल्लाह हाफ़िज़.